दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स से सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है साधारण ब्याज पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम पार्ट 3 वीडियो तक दे चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को अवश्य देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। यदि आप मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग भी जानते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ जाएंगे। ये जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम यूपी पीएससी सीसेट, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, राजस्व निरीक्षक, इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, बैंक, पुलिस, टेट, सुपर टेट और सी टेट, इसके अलावा एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों हम बेसिक से धीरे धीरे टफ की तरफ भी बढ़ेंगे जो कि एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और आपके किसी भी प्रवेश परीक्षा लाइक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी के लिए ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके पहले हम 15 क्वेश्चन बता चुके हैं। ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज यानी टोटल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1280 रुपये है तो वह धनराशि कितनी होगी। सबसे पहले वह धनराशि पूछ रहा है और वह धनराशि हमको नहीं मालूम है और उस धनराशि को मान लेते हैं हम x। तो वह धनराशि x है। पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक। साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन गुणे दर 4% गुणे समय 2/100। क्लियर। फिर अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है और अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो 8 वर्ष में से 5 वर्ष को घटा देंगे तो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष की अवधि के लिए जो साधारण ब्याज है, ब्याज की दर है वो 8% है। तो यक्स गुणे 8 गुणे 3/100। इतना हम जानते हैं, आपको क्लियर होगी। चूँकि टोटल ब्याज कह रहा है तो इनको आप जोड़ दीजिए इक्वल टू 1280 रुपये। 1280। अब ये देखिए 4 दूना 8 यक्स, 6 3 18 यक्स, 8 3 के 24 यक्स बाई 100 इक्वल टू 1280। कैसे ये बाई 100 हो गया है? तीनों का एलसीएम एक ही होगा क्योंकि हर तीनों का क्या है, बराबर है, तो एलसीएम क्या होगा, बराबर वही होगा। अब यहाँ से देखिए 18 8 26, 26 और 24 50 और यहाँ बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 50 यक्स बराबर 1280 गुणे 100 और 50 से जब इसमें भाग देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 1280 गुणे 2 और ये यक्स बराबर हो जाएगा, ये यक्स बराबर यहाँ 2 0 0, 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2, यानी 2560 रुपये। विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 3 सही होगा।
दोस्तों हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष तक 11% प्रति वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के रूप में 10,920 रुपये प्राप्त किया। श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई? सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। मान लीजिए कि श्री अमीन द्वारा x रुपये कर्ज लिया गया, यानी मूलधन बराबर कितना हो गया? x हो गया। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष, उसे 2 वर्ष तक 8%, तो 2 वर्ष तक 8% ब्याज, यानी मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर अगले, देखिए यहाँ अगले 3 वर्ष तक 11% प्रति वर्ष, तो अगले 3 वर्ष का निकाल दीजिए। अगले 3 वर्ष तक 11% प्रति वर्ष, और 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष। तो 5 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष तक कह रहा है, तो 8 में से 5 घटाइए, यानी 3 वर्ष। तो 1 गुणे 3 गुणे 14 बटा 100 बराबर 10,920। तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा ये देखते हैं। जोड़ने के बाद जो आपका होगा, 8 दूना 16x, 11 तियाँ 33x और 14 तियाँ 42x बटा 100 इक्वल टू 1092। ये 0 भी है। इसके बाद जोड़ लीजिए, तो ये होगा 6 3 9 2 11 और 4 3 7 1 8 1 9, 91x बराबर, यहाँ बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 91x बराबर 10,920 गुणे 100, और 91 से भाग देंगे आप, तो ये यहाँ 91 तो बच जाएगा 18, 2 फिर 91 दूना, यानी ये हो जाएगा 120 गुणे 100। कहने का मतलब 91 से 10,920 120 बार में कट जाएगा, और x की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, x बराबर 12,000 रुपया। गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सेम टू सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन था, और दोस्तों हमें आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों तक साधारण ब्याज 1120 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह राशि क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। माना वह राशि बराबर x, प्रथम 2 वर्षों तक 4%, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये पहला कंडीशन। अगले 4 वर्षों तक 6%, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर पुनः अगले 6 वर्षों तक, लेकिन लास्ट वाला कंडीशन ये भी देखना है कि कितने वर्षों तक। तो भाई 4 और 2 6 वर्ष तो हो गया, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 वर्ष, यानी अगले 3 वर्ष जो हैं, ये तो 6 वर्ष, यदि यहाँ 12 वर्ष रहता तब भी 8% ब्याज रहता। तो ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर
टोटल का योग कितना है 1120 रुपये। तीनों को जोड़ देंगे तो 4 दूना 8 यक्स, 6 चौको 24 यक्स, 8 त्रिके 24 यक्स बटा 100। चूँकि इन तीनों का हर बराबर है इसलिए एलसीएम वही होगा जो उसका हर होगा। तो ये हो जाएगा 1120। जोड़ लीजिए अब, तो ये 24 24 48 8 56 यक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 112 यानी 1120 गुणे 100। फिर यहाँ देखिए 56 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यक्स बराबर 1120 गुणे 100 बटा 56। 56 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 गुणे 100 बराबर 2000 रुपये। अर्थात मूलधन क्या होगा 2000 रुपये होगा। विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि दयानंद ने 16% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1080 रुपये अदा किया। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था? सबसे पहले देखिए, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज साधारण ब्याज दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उसने 1080 रुपये अदा किया, तो दयानंद ने कितना धन उधार लिया? कह रहा है कि उसने 1080 रुपये अदा किया, यानी जो मूलधन था उसका और साधारण ब्याज, उसने दोनों मिला करके इतने रुपए अदा किया। हम मान लेते हैं कि मूलधन बराबर यक्स, मूलधन बराबर यक्स। अब साधारण ब्याज के फार्मूले से, साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं आप कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और यहाँ से ये हो जाएगा मूलधन है यक्स, दर है 16% और समय है 5 वर्ष बटा 100। और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसने इतने रुपए अदा किया, यानी मूलधन सहित, मूलधन और साधारण ब्याज सहित उसने अदा किया है। तो ये जो है 10,080 जो है ये है बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज है। अब यहाँ से आपको मूलधन यहाँ रख देंगे 1080 बराबर यक्स मूलधन है और साधारण ब्याज हम निकाले हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, यदि आप काटना चाहें तो ये 20 बार में कट जाएगा और फिर ये 4 चौको 16 और 4 पचे 20, यानी 4x बटा 5 ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो आपको मूलधन मालूम होगा और ये पता चलेगा कि उसने कितना धन उधार लिया। तो यहाँ बटा 1 मान लीजिए। 5 और 1 का एलसीएम जो होगा इसको लिख लीजिए 10,080। 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। 1 से 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 से इसके अंश में गुणा कर दीजिए 5x, प्लस 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 से इसके अंश में गुणा कर दीजिए यानी 4x। और ये टोटल हो जाएगा कि 10,080 बराबर 9x बटा 5 बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इन 9x को पहले लिख लीजिए, 9x बराबर 10,080 गुणे 5। अब 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x बराबर 10,080 गुणे 5 बटा 9। ठीक है, 9 से भाग देंगे, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा
9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 0 इंटू 5। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6 और 5 1 जा 5, 5600 रुपये। अर्थात वह उसका जो मूलधन होगा, अर्थात वो जो राशि उधार लिया है वो 5600 रुपये है। अर्थात विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। दोस्तों हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, तो धन क्या है, यानी मूलधन क्या है। कोई धन है 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है। तो एक वर्ष का अंतर देखिए, एक वर्ष में इतना ये बढ़ रहा है, तो एक वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, भाई ब्याज साधारण ब्याज लग रहा है तभी तो बढ़ रहा है, तो एक वर्ष का ब्याज बराबर 854 में से 815 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाइए तो 9 और 4 में से 1 घटाइए 3, 8 में से 8 0, यानी 39 रुपये एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, क्यों निकाल रहे हैं 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 3 वर्ष में वह 815 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और उस साधारण ब्याज को 815 से घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारा मूलधन कितना था। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3 गुणे 39, अर्थात 9 3 27, 3 3 के 9 2 11, 117 रुपये। ठीक है, तो मूलधन बराबर 815 माइनस 117 बराबर 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 698 रुपये उसका मूलधन हुआ। और विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि ये पूरे वीडियो के 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 70 68 98 72 04। इस नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसका PDF दोस्तों या फ़ोटो जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जिससे आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर RRB NTPC ग्रुप D, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यदि आप अभी हमारे चैनल से न जुड़े हों तो अवश्य जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।